घर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जो सर बोलते हैं उसको केयर करें और उसके हिसाब से अपना कुछ पढ़ाई करें। बच्चे सबको ये कहना है कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, और बच्चे सब जितना अपने से अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। शिक्षकगण बहुत अच्छे गाइड करते हैं और हमें आशा है कि शिक्षकगण बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरा नाम निधि गुप्ता है। मैं क्लास 10 अपेयर करके एग्ज़ाम निकली हूँ। मेरा कहना ये है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर सर आपको कोई भी आइडिया बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करना चाहिए। और घंटे मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सर मेरा नाम ऐश्वर्या कुमारी है और घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और घर में स्टडी करें। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है। हाँ, और मन से ही पढ़े। जब मन लगता है तभी पढ़े, ना कि जब मन नहीं लगता है तब कॉपी किताब निकाल के पढ़ ले, लेकिन मन से ही पढ़े। पढ़ाई करते थे पर डे कम से कम 6 से 7 घंटे। जब तक होमवर्क पूरा नहीं होता था तब तक हम पढ़ते रहते थे। कई जगह देखा जाता है कि बच्चों को लिटरेचर से दूर रखा जाता है और कुछ चीज़ें रटा कर बस छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि किताबों को भी भली भांति पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए, क्योंकि लिटरेचर समझने की ही चीज़ है और तभी जाकर हम उसे अपने लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे और अच्छी सबक भी ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हम भागलपुर के पीरपैंती स्थित प्राइम कोचिंग सेंटर में आज हमारी पूरी टीम आई हुई है। आज आपको सभी स्टूडेंट से, यहाँ के छात्रों से रूबरू कराएंगे किस तरह से यहाँ के सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपना रिजल्ट बेहतर बनाया है। तो आइए इस सभी बच्चों को दिखाते हैं कैसे बच्चे में खुशी का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी बच्चे अंदर में बैठे हुए हैं, खुशी से बहुत खुश हैं और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। और इस प्राइम कोचिंग सेंटर के हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सूरज सर, मैं उनसे चाहूँगा कि आप सबों को रूबरू कराऊं। तो मैं चाहूँगा सूरज सर, आप ये प्राइम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर साहब हमारे सूरज साहब हैं, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपने आखिर कैसे इतने बच्चों को यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं देकर इतना अच्छा रिजल्ट जो दिया है हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, इसके विषय में कुछ 2 लाइन बोलेंगे और आपके बच्चे इतने रिजल्ट बेहतर कैसे कर पा रहे हैं ये मैं जानना चाहूँगा। पहले केवल भारत टीवी समाचार को धन्यवाद। हर एक साल की बात नहीं है, हर साल जो है कि 400 से प्लस जो है कि हमेशा रिजल्ट रहा है। अब की भी 4 जो है कि बहुत सारा स्टूडेंट रहा, कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास किया। और जैसे कि अदर जगह जैसे भागलपुर हो गया, पटना, दिल्ली जैसा हम अपने पीरपैंती को भी बनाना चाहते हैं और एक दिन हम ये करके दिखाएंगे। अपने यहाँ से पीरपैंती से जो है कि टॉपर वेरिफिकेशन भेजेंगे और टॉपर करा के रहेंगे। आप बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करवाने के लिए कितना समय देते हैं? समय तो ऐसे तो समय जो है कि मैट्रिक में लगभग जो है कि 3 घंटा हम लोग समय देते हैं और सब जैसे इंटर 10+2 जो अभी साइंस है उसमें जो है कि पर सब्जेक्ट पर जो है कि 45 मिनट हम सारा टीम मिल करके समय देते हैं। और उसके बाद आपकी सेशन से क्लास 12th 11th एंड 12th आर्ट्स का भी जो है कि हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। यहाँ और बहुत से इंस्टीट्यूट हैं पीरपैंती में जैसा मुझे सुनने में आया है, लेकिन इतने कम समय में आपने इतना अच्छा रिजल्ट समाज को कैसे दिया ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए इसमें कम समय वही कहा गया है ना, जिस पर जगत हंसा है वही इतिहास रचा है। लोग कहते हैं फलनामा की कर लेगा, तो फलनामा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने अंदर जो चीज़ है उसको उजागर कर सकता है। इधर लोग हंसता है तो हम इतिहास रच के बैठ चुके हैं और एक दिन और ज़्यादा इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि आप उन इंटरमीडिएट कक्षा के टॉपर जो आपके संस्थान से रह चुके हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा और 10th से भी जो टॉपर रह चुके हैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करूँगा मैं। तो जो थोड़ा सा हम ये बता दें कि अगला सेशन भी ललन कुमार 428 नंबर था, वो उस समय 4 बच्चा था, ठीक है, 4 बच्चा को पढ़ाए थे जिसमें कि टॉप किया था। सेकेंड टॉपर उस समय भी था 428 नंबर ला करके। और उसके बाद आपकी फिर जो है कि राकेश कुमार जो है कि 414 नंबर लाया है।
तो राकेश कुमार। तो आप देख सकते हैं ये राकेश कुमार जी हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की कक्षा में 414 नंबर लाकर पीरपैंती में इतिहास रचा है। प्राइम कोचिंग सेंटर में ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके सफलता का राज क्या है, कैसे आप इतना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आप लाए हैं, किसका श्रेय है आपके ऊपर, कौन आपके पीछे हैं, आपकी मेहनत के पीछे कौन है, ये दर्शक जानना चाहेंगे। हम जो है घर में रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ते थे और हमारे सूरज सर काफ़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे कि सुबह पढ़ो रोज़, और हमने मेहनत काफ़ी किया और जाके तब ये हासिल हुआ। और आपसे जानना चाहेंगे कि कितना टाइम देते थे पढ़ाई के लिए, ट्यूशन का टाइम छोड़कर? घर पर लगभग हम 5 घंटा पढ़ते थे सुबह डेली, और जब तक होमवर्क पूरा नहीं होता था तब तक हम पढ़ते रहते थे। तो अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? हम सफलता का श्रेय सूरज सर को देना चाहते हैं जो हमारे काफ़ी मदद किए, और सभी गुरुजी। प्राइम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सूरज सर से आप मिल चुके हैं। उनके सहयोगी हमारे अमित सर हैं जो यहाँ पीरपैंती में लोकल जितने भी यहाँ आसपास के गांव हैं सभी इनसे बच्चे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश सीखते हैं। आइए अमित सर से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, कैसे ये बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, कैसे कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने में बिहार के बच्चे बहुत पीछे रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कैसे ये इंग्लिश बच्चों में प्रोत्साहित करके कैसे इंग्लिश को आगे बढ़ा रहे हैं, इनसे जानेंगे। सर, आप इंग्लिश इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपके बच्चों ने रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाया है, आप इसके लिए बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो सर, कैसे आप इंग्लिश सबके सामने पढ़ा पाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो इंग्लिश बिहार के अक्सर बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है, लेकिन आपके सानिध्य में बच्चों का रिज़ल्ट बहुत बेहतर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें विद्यालय और परिवार की भी भूमिका अहम है, क्योंकि वैसा माहौल बच्चों को नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक रहा भाषा का विषय, तो कोई भी भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं, बस ज़रूरी है तो एक निम्न से उच्च स्तर तक का एक प्रयास जो है लो लेवल से, क्योंकि बच्चों को मौका नहीं मिल पाता उस स्तर से कि हम वे प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में उतने अच्छे स्तर से पढ़ाई कर सके, खास करके अंग्रेजी विषय की, और इसलिए उनमें हिचक ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसी हिचक को हम लोग पहले दूर करने का प्रयास करते हैं। शुरुआती जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे ट्रांसलेशन, ग्रामर, इन चीज़ों के ज़रिए बच्चों का रुचि जो है, रुझान जो है साहित्य की तरफ, लिटरेचर की तरफ खींचा जाता है, और उसके बाद जो है हम लोग इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। सर, आप बच्चों को किस तरह से जीरो लेवल से हाई लेवल तक में कितना टाइम देते हैं आप बच्चों को? टाइम तो निश्चित ही है, साल भर का ही समय होता है, उसी के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है। तो हम लोग का प्रयास वही होता है कि पहले जो है बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं उसको करके फिर उसके बाद हम लोग बुक्स की तरफ भी, चूँकि कई जगह देखा जाता है कि बच्चों को लिटरेचर से दूर रखा जाता है और कुछ चीज़ें रटा कर बस छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि किताबों को भी भली भांति पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए, क्योंकि लिटरेचर समझने की ही चीज़ है और तभी जाकर हम उसे अपने लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे और अच्छी सबक भी ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलाना चाहेंगे हमारे बिहार की ऐसी बेटी से जिन्होंने भागलपुर स्थित पीरपैंती में प्राइम कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है। ये ऐश्वर्या कुमारी हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिज़ल्ट 10th क्लास के लिए दिया है। तो मैं ऐश्वर्या जानना चाहूँगा कि तुम्हारी इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है? सर, मेरे माता पिता और सर के बहुत बड़ा हाथ है इस सफलता में। कितना मार्क्स है आपको 10th? सर, 427 नंबर। तो आप देख सकते हैं 427 नंबर ऐश्वर्या कुमारी जी का है। और कैसे आपने मेहनत की इतना 427 लाने के लिए? सर के पास भी आते थे पढ़ने और घर में सेल्फ स्टडी भी करते थे, और मन होता था पढ़ते थे, मन नहीं होता तो नहीं पढ़ते थे, जब मन होता था तब पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने वाला कोई पर्सन होगा आपकी लाइफ में जो बार बार आपको कहते होंगे कि ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो, तो इनका कौन है आपके पीछे? जी सर भी मोटिवेट बहुत करते थे ट्यूशन में, और माता पिता भी करते। आप देख सकते हैं कि आज हमारे बिहार की बेटियां
जो एक ग्रामीण स्तर से आकर इस छोटे से बाज़ार में स्थित प्राइम कोचिंग सेंटर में पढ़कर इतना अच्छा रिज़ल्ट किया है। और भी लड़कियों से मैं मिलाना चाहूँगा, बिहार की बेटियों से मिलाना चाहूँगा, जिनके जज्बे का कद्र हर किसी को करना होगा, क्योंकि इनका रिज़ल्ट ही उस लायक है। 414। आप अपने सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? अपने टीचर और अपने माता पिता को। आपका नाम? मेरा नाम शिल्पी तिवारी है। आपका कितना मार्क्स आया है? 406 नंबर। 406। तो आप अपनी सफलता का राज बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं अपना सफलता का श्रेय सर और अपने मम्मी पापा और भैया को देना चाहती हूँ। कितना मेहनत किया आपने, कितने घंटे दिए आपने अपने इस प्रतिभा को दिखाने के लिए? मैं तो 6-7 घंटा दे देती थी, पर मेरे भैया मुझे और मोटिवेट करते थे कि ज़्यादा देने के लिए। उन्हीं के कारण मैं कम आया, फिर भी कुछ आया। धन्यवाद। आपका नाम? मौसमी कुमारी। मौसमी कुमारी। आपका कितना मार्क्स आया? 413 नंबर। 413 नंबर। मैथ में आपका कितना नंबर है? सर मैथ में कम है, 77 है। चलिए, अच्छा आप बता दीजिए आपका मैथ में कितना है? 94। आपका कितना है? 87। आपका कितना है? 88। चलिए, टोटल सब्जेक्ट में ही इन लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मैंने एक ही सब्जेक्ट पूछा, लेकिन सभी में 80+ सब में जाएगा। तो और पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके पीछे कौन है जो इतना अच्छा आप लोग कर रही हैं? सर पूरा श्रेय मैं अपने शिक्षकगण और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना अच्छा आप लोगों ने रिज़ल्ट दिया है प्राइम कोचिंग सेंटर को, जिसकी वजह से प्राइम कोचिंग सेंटर का नाम आसपास ही नहीं, अब ये पूरे भारत में नाम करेगा। आज प्राइम कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया गया है, सम्मानित किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से अभिभावक भी आए हुए थे, जिसमें से एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे स्काउट गाइड के सर मुकेश सर आए हुए थे। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर ये प्राइम कोचिंग संस्थान जो है, ये संस्थान नहीं बल्कि एक परिवार अभी हो चुका है हमारा, तो इनके विषय में इन्होंने इस संस्थान ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बस जिस तरह प्राइम कोचिंग सेंटर के जो इसके संस्थापक हैं और उनके पूरे टीम हैं, उनको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। बिना टीम वर्क का कुछ भी नहीं हो सकता है संभव, और आज इन्होंने असंभव को संभव बनाने का काम किया। इस पीरपैंती रूरल एरिया क्षेत्र को जो जिस तरह से आज भागलपुर ऐसे शहर हो या अगल बगल कहलगांव ऐसे अनुमंडल हो, वहाँ जिस तरह शिक्षक लगे रहते हैं, इस ग्रामीण में बेटियाँ घर में रहकर काम करके जिस तरह से अपनी परसेंटेज को देखा जाए 400 से ऊपर मार्क्स लाकर कम बड़ी 80% से ऊपर नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक और बच्चे का जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, निश्चित बहुत सुंदर है। और इस प्राइम कोचिंग सेंटर का जो ये टीम जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले इस क्षेत्र के लिए गौरवान्वित की बात है। इनके माता पिता, अभिभावक हों या इस क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं, उनके लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो बच्चे इस क्षेत्र में भटक के चले जाते हैं, भागलपुर, पटना, कुछ पैसा जिनको हो जाता है, सोचते हैं कि भागलपुर भेज देंगे बेटा हो या बेटी को, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। तो नहीं, बच्चे रिजल्ट करते हैं। जिस तरह अभी देख रहे हैं लगातार बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित आज ये +2 हो गया है सरकार के द्वारा। इस कई जगह स्कूल में भी +2 चल रहा है। अब इधर उधर किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। पीरपैंती ऐसा हर स्कूल में लड़कियों का अलग, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। निश्चित प्राइम कोचिंग सेंटर में अपना नामांकन करवाकर यहाँ पर साइंस की अच्छी पढ़ाई होती है। सूरज सर हैं, बहुत हमारे बगल में, सर क्या नाम है आपका? दिनेश सर हैं, जो कि पुराने शिक्षक हैं। इनके जो शिष्य लोग हैं आज कई जगह गुरुतुल्य बन गए हैं। हमारे अमित सर हैं, युवा हैं, सभी लोग मिल करके जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। मुझे जो शिक्षक हैं, सूरज सर हैं, अमित सर हैं, उन्हीं में से सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग हैं, जो कि कहिए तो द्रोणाचार्य इन्हें कहेंगे, जो दिनेश सर। आप आपके बच्चों ने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि सर हमारे इतना अच्छे से तालीम
इनको मिली है आपकी तरफ से। तो सर, इन छोटे छोटे बच्चियों ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया और अभिभावकों को। तो आप इनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ ऐसे भी अभी छात्र हैं जो कि यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं, तो ऐसे अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अपने बच्चियों को यहाँ आपके पास भेजें? देखिए, अभिभावकों को संदेश देना चाहेंगे कि आप भागलपुर, कहलगांव या वगैरह वगैरह जगहों पर ना भेजें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का जब भागलपुर में एडमिशन कराया TNV कॉलेज में तो 2.5 लाख रुपया हमको खर्च हुआ पर ईयर, यानी 2 साल में इंटर कराने में। यहाँ कम से कम पैसे में, और मेरा लक्ष्य ही है सिर्फ पढ़ाना और पढ़ाना। और दूसरी बात है, सूरज सर का जो लक्ष्य है कि बिहार टॉपर लाएंगे, तो ये मेरा यही काम है कि किसी तरह से सूरज सर का अभिलाषा को पूरा कर दें, और यह श्योर होगा। आप गार्जियन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चों को यहाँ भेजें, दूर ना भेजें? गार्जियन को यदि अच्छा लगता है, रिजल्ट बेहतर लगता है तो वो भेजें, और हमसे जो लाभान्वित होना चाहते हैं उससे फ़ायदा उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और अपने आपके बच्चियों ने इतना अच्छा रिजल्ट किया है, आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपकी भावनाएं इनके प्रति? बच्ची अपना मेहनत करती है और सारा बच्चा मेहनत करता है। इसी तरह बच्चा हमारा साथ दे, हमको सिर्फ काम करने दे, एंड हमसे मदद ले, हमको काम जो है उचित ढंग से करने दे, तो बच्चा अवश्य सफलीभूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग इसी तरह अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।